हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिससे आपके आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही वाला है। और इस टॉपिक के अंदर से वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वे सभी आज मैं आपके सामने इकट्ठा करके लाया हूं। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। प्लस इस वीडियो में आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कवर करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की यहां पर बात कर रहा है। इस सूचकांक के अंदर भारत को 150वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला, तो पहले स्थान पर रहा इसमें नॉर्वे। और इसकी अगर बात करूं कि इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम हो जाता है, तो जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स। क्या नाम है? विदाउट बॉर्डर्स। तो कई बार जारी करने वाली संस्था से भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, जिसे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसार सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, इस सूचकांक के अंदर हर बार की तरह फिनलैंड को ही शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं भारत को इस सूचकांक में कौन से स्थान पर रखा गया, तो भारत को इस सूचकांक के अंदर 126वें स्थान पर रखा गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ अंतिम स्थान पर रहा अफगानिस्तान, जिसका स्थान इसमें सबसे निचले स्थान पर दर्ज किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम हो जाता है, तो इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे आप SDSN के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुख्यालय हो जाता है आपका USA के अंदर। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सूचकांक के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में आतंकवाद देशों में अफगानिस्तान को पहले स्थान पर, बुर्किना फासो को दूसरे स्थान पर, सोमालिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये तो थी वे टॉप 3 कंट्री जो आतंकवाद फैलाने में टॉप पर हैं। बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर रहा है। ये भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात करूं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम हो जाता है, तो इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2022 के अंदर दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो 2022 के अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर अर्थात हथियार आयातक देश बना है, उसका नाम हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस रिपोर्ट से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, जो कि हाल ही में आए एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जैसे सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बन चुका है, लेकिन 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट देखने को भी मिली है। यहीं पर अगर बात करूं इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक बना था, जिसका वैश्विक निर्यात में कुल 40% हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद रूस का स्थान आया और उसके बाद आपको फ्रांस का स्थान देखने के लिए मिला है। बात करूं सिप्री की, तो सिप्री की पूरी फुल फॉर्म हो जाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका स्वीडन के अंदर स्थित हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर भारत को क्या स्थान मिला है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, जिसे आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, 2023 के अंदर भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति 2022 में 100वें स्थान से गिराकर 2023 के अंदर 108वें स्थान पर पहुंच गई है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है, और जबकि इसकी जारी करने वाली संस्था हो जाती है वीडेम इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? वीडेम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 1 में किस देश को शीर्ष पर रखा गया है? तो 2023 के अंदर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का क्वार्टर 1 जारी कर दिया गया है। इसके अंदर हमेशा की तरह शीर्ष पर रहने वाला पासपोर्ट है जापान का पासपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं हेनले पासपोर्ट के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की एक मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किस एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया, तो भारत को इसमें 85वें स्थान पर जगह दी गई है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हो जाते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, इसे इसमें 66वें स्थान पर रखा गया। श्रीलंका को इसमें 100वां स्थान मिला, जबकि बांग्लादेश को इसमें 101वें स्थान पर रखा गया है। अब इसी के साथ बात करते हैं सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का दर्ज हुआ है। तो ऐसा पासपोर्ट है अफगानिस्तान का पासपोर्ट, जिसका पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली है। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था हो जाती है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इस इंडेक्स के अंदर भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ दुनिया में जो टॉप 4 शक्तिशाली देश हैं वे हैं पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर आता है अपना भारत। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 से हमें यही पता लगता है कि किस देश को शक्तिशाली के अनुसार कौन सी रैंकिंग मिली है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में अंतिम स्थान किसे मिला। तो 145वें स्थान पर रखा गया भूटान को। भूटान का स्थान इसमें 145वां दर्ज किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, जिसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट हो जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का जो भी स्थान रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है 105वां, ऑप्शन बी है 104वां, ऑप्शन सी है 107वां या फिर ऑप्शन डी है 101वां। इसी के साथ मैं आपको कुछ इससे बनने वाला अन्य फैक्ट भी बता देता हूं। भारत के जो पड़ोसी देश रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों का स्थान भी इससे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। जैसे भुखमरी सूचकांक के अंदर पाकिस्तान को 99वें स्थान पर रखा गया, श्रीलंका को 64वें स्थान पर, बांग्लादेश को 84वें स्थान पर, नेपाल को 81वें स्थान पर व म्यांमार को 71वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर रहे, जिनमें से चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया और सर्बिया भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे आप इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 के नाम से भी जानते हैं, इस सूचकांक के अंदर भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की, इसके अंदर अमेरिका को पहले स्थान पर रखा गया है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर रहा और फ्रांस तीसरे स्थान पर रखा गया है। बात करूं इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम हो जाता है, तो उसका नाम है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसका मुख्यालय अमेरिका के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी एक पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर 2023 में भारत को 144वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अगर बात करूं, इस रैंकिंग के अनुसार मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट या मैसाचुसेट विश्वविद्यालय जो हो जाता है वह शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की, तो इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र बन चुका है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की अगर बात करूं, तो इसके अंदर भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक पर नहीं आ पाया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जबकि डेनमार्क 69.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर बन चुका है। आखिरी स्थान की अगर बात करूं, तो इस सूचकांक के अंदर आखिरी स्थान पर रहा है ईरान, जिसका स्थान इसमें 63वां दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्लोबल हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो 2022 के अंदर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्लोबल हवाई अड्डा बन चुका है जापान का हनेडा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाता है 5वें। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में पहला स्थान इटली देश को मिल चुका है और भारत के व्यंजन जो है वो 5वें स्थान पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इस इंडेक्स के अंदर भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस इंडेक्स के अंदर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश हो जाता है अफगानिस्तान, और इस इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पर रखा गया है आइसलैंड को। और जबकि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है चाड,
जो कि एक अफ्रीका का शहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की, तो भारत को स्थान इस रिपोर्ट के अनुसार 8वां स्थान मिला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर भारत के भी शामिल हुए हैं। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 की यहां पर बात हो रही है। इस सूचकांक के अंदर 2022 के अंदर भारत को सबसे शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंदर कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इस सूचकांक के अंदर 2022 में हांगकांग देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत इस सूचकांक में 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसे आप एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं, इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत का इसमें 180वां स्थान रहा है, जो कि सबसे अंतिम स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भलीभांति रूप से जानते होंगे। दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे नंबर 1 देश बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% वृद्धि दर्ज की गई है। और वर्ष 2021-22 के अंदर भारत का जो दूध उत्पादन है वो 22 करोड़ टन बढ़कर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीत लिया है? तो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की परेड के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार अगर बात करूं, अमेरिका के अंदर बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। इनमें प्रत्येक देश में 9 महिला बिलियनर्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सावित्री जिंदल, जो कि 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अंदर 121 देशों की सूची में सिंगापुर देश ने 80 नंबर के साथ 60वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जबकि सबसे निचले स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अंदर फिनलैंड देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस सूचकांक में भारत का स्थान दर्ज किया गया है 68वां और संस्करण हुआ था इस बार 11वां। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल भी शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसके अंदर 12वें साल भी शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की, तो नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 की यहां पर बात हो रही है। इस सूचकांक के अंदर भारतीय वायुसेना को 3रे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जबकि इस सूचकांक के अंदर पहले स्थान पर रखा गया अमेरिका की वायुसेना को। तो ये भी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022, इसके अंदर लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की, इस सूचकांक में भारत को 41वें स्थान पर रखा गया, जबकि थाईलैंड इसमें सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 37वां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क को मिला, जबकि इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था हो जाती है प्रबंधन विकास संस्थान, जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है आपका 2022 के अंदर भारत को इसमें 43वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन चुका है? तो हाल ही में WPR के आंकड़ों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी के रूप में भारत ही शीर्ष पर उभरा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे आप WPR के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रजिस्टर के अनुसार जनवरी 2023 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 142.3 करोड़ हो गई है। भारत की 50% आबादी 30 वर्ष से कम है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अंदर भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अंदर भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड और लगातार 5वीं बार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में अफगानिस्तान को रखा गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्टार पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है तीसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपति के साथ पहले स्थान पर बन चुका है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बना है? तो ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार अगर बात करूं तो स्विसकॉम जो है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले स्थान पर रहा आपका स्विसकॉम और दूसरे स्थान पर रहा आपका रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत इस सूचकांक में 123वें स्थान पर रहा है और इसमें दक्षिणी सूडान को सबसे नीचे का स्थान मिला है, अर्थात 161वां स्थान इसमें दक्षिणी सूडान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 के अंदर ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 93वें स्थान पर रखा गया है, जबकि इसमें पहला स्थान स्वीडन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 121वें स्थान पर रखा गया है, जबकि इसमें पहला स्थान फिनलैंड को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब यहां तक आप जितने भी क्वेश्चंस को रिवाइज कर चुके हो, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा और कितना आप लोग याद रख पाए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी है पांचवा। ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल भी शीर्ष पर बना रहा है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है नीदरलैंड या फोर्थ ऑप्शन हो जाता है स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक के अंदर भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीत लिया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की आपसे बात कर रहा है। ऑप्शन ए है 150, बी है 143, सी है 135, डी है 122। इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया और जारी करने वाली संस्था हो जाती है विदाउट बॉर्डर्स। तो इतना फैक्ट आपको इसे ध्यान रखना है। इन सभी टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ आप लोग रैंकर्स जी के टेलीग्राम ग्रुप से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।